साथियों नमस्कार। मैं रजत सिंह भारतीय आज फिर आपके सामने लाइव इस वीडियो के माध्यम से आया हूं और 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 3 विषयों पर हम बात करेंगे। पहला विषय संविधान, दूसरा गणतंत्र और तीसरा भारतीयता की शपथ। साथियों, संविधान के बारे में अगर बात करें हम तो आज ये जो 73वां जो गणतंत्र दिवस है ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमने संविधान को भारत देश में लागू किया था। भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलिखित भी संविधान होता है, कहीं कहीं किसी किसी देश में अलिखित भी संविधान है जो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। साथ ही साथ ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं रिजिड है तो कहीं फ्लेक्सिबल भी है। अगर इसमें चाहें तो हम इसमें संशोधन करके बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अभी तक भारत देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से 105 अमेंडमेंट, 105 संशोधन भारत के संविधान में हो चुके हैं। ये संविधान की खूबी है हमारे देश में कि संविधान को संशोधन भी किया जा सकता है अगर चाहें तो, क्योंकि परिवर्तन एक प्रकार से जीवन का ही नियम है। आदमी अपने जीवन में परिवर्तन का नियम सीखता है और भारत का जो संविधान है इसीलिए उस संविधान को जीवित डॉक्यूमेंट कहते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट, जीवित वस्तु है वो, क्योंकि वो समय के अनुसार परिवर्तन उसमें हो सकता है, समय के अनुसार उसमें चेंजेस हो सकते हैं। संविधान के बाद अगर आते हैं हम गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र भारत देश को इसलिए कहा जाता है, संविधान में गणतंत्र की स्थापना भारत देश के लिए इसलिए करी गई है क्योंकि भारत देश का जो मुखिया है वो चुना हुआ रहता है, इलेक्टेड। जिस भी कंट्री का सबसे जो प्रमुख आदमी है या प्रमुख व्यक्ति जो है वो इलेक्टेड होता है, वो देश रिपब्लिक कहलाता है और इसीलिए भारत देश जो है वो रिपब्लिक कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर गणों का तंत्र है। गण मतलब होते हैं नागरिक, नागरिकों का शासन है। यहाँ पर नागरिक जैसा चाहेंगे शासन करना वैसा शासन होता है और इसीलिए भारत देश को गणतंत्र कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान ने हमको अधिकार दिया, बहुत सारे कर्तव्य दिए हैं। जैसे हम अधिकारों के बारे में बात जरूर करते हैं लेकिन कर्तव्य के बारे में नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अधिकारों के बारे में हर जगह से नॉलेज मिल जाती है। हमारे पास ये अधिकार है, वो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, हम चैन से जी खा सकते हैं इसका अधिकार है, हम कुछ बोल सकते हैं इसका अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बोला जाता, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में उतना ध्यान लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीयता की शपथ कितनी ज़रूरी है। भारतीयता जो है लोगों में भारतीयता की भावना जगाना कितनी ज़रूरी है। आज देखिए बहुत सारे जो धर्म के नाम पे या फिर जाति के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे जो बंटवारे की राजनीति चलती है, ये सारी राजनीति बंद हो इसलिए एक प्रकार से एक मुहिम चलाया जा रहा है हमारे द्वारा, जिसको भारतीयता की शपथ कहते हैं। अगर सभी लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र को छोड़ दें और सब लोग ये सोच लें कि हम एकता का प्रतीक देंगे, पूरा भारत देश एक है, यदि हर कोई सोच ले तो वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग तरक्की करेंगे, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी भाषा के क्षेत्र के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी लिंग के हों। सभी लोगों का अपना अपना एक अलग अस्तित्व बनेगा और इसलिए भारतीयता की शपथ जरूरी है। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर भारतीयता की शपथ लेते हैं। मैं अपने नाम के आगे जो भारतीयता की शपथ में मैं अपना नाम लूँगा, वैसे ही आप खुद भी अपना नाम ले सकते हैं और इस भारतीयता की शपथ आप जहाँ पर बैठे हैं, घर पे बैठे हैं तो घर में ले सकते हैं, या कहीं पार्क में बैठे पार्क में ले सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों सबसे शेयर कर सकते हैं, सबसे भारतीयता की शपथ दिलवा सकते हैं। तो क्या है भारतीयता की शपथ, मैं आपको बताता हूँ। मैं रजत सिंह भारतीय ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी भारतीय के साथ
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा तथा अपनी स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। साथियों, ये जो भारतीयता की शपथ है ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इसकी अगर एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक वर्ड को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत देश में होना कितना जरूरी है। एक एक शब्द जो है संविधान को अगर देखेंगे तो संविधान की आत्मा होती है प्रियम्बल में। प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और उसी प्रस्तावना में लिखा है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर रहेगा, हमारा देश जो है इसकी इंटीग्रिटी पर कोई बात नहीं आनी चाहिए, हमारा देश न्यायप्रिय रहेगा। ये सारी चीजें संविधान की आत्मा है। उसको आप पढ़ेंगे, उसको आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक एक बच्चे के अंदर भारतीयता की जो लॉ है वो जगनी चाहिए। और ये जो भारतीयता की शपथ है वो हर एक भारत देश का बच्चा इस भारतीयता की शपथ लेना चाहिए। तब जाकर कहीं ना कहीं हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग एक रहेंगे, फिर कोई भेदभाव ही नहीं होगा। अगर हम देखेंगे रिजर्वेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमने समाज में ही जातिगत भेदभाव लाया है ना, उसके बाद तो सरकारों ने रिजर्वेशन देना शुरू किया या कुछ भी फ्रीबीज देना शुरू किया, आर्थिक आधार पर हो या जातिगत आधार पर। यदि हम भेदभाव को ही कम कर देंगे तो ये राजनीतिक मुद्दा रहेगा ही नहीं, फिर गरीबी का मुद्दा रहेगा, फिर शिक्षा का मुद्दा रहेगा, फिर बेरोजगार का मुद्दा रहेगा, जातिगत मुद्दा कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए एक मुहिम है कि हम सभी लोग को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए, संविधान के प्रति सम्मान रखना चाहिए, जिस संविधान ने सबको एक करने का एडवाइस दिया है, उस संविधान को मानना चाहिए हमें। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ जैसा मैंने भारतीयता की शपथ ली वैसा आप भी स्वयं भारतीयता की शपथ लेंगे और अपने दोस्तों को भी भारतीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।